तो सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया जिससे कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। भाई मैंने भी नहीं सोचा था मेरे इतने कम वीडियोस में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। भाई आपके सभी के प्यार की वजह से आज मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड उस चीज की मुझे बहुत ही खुशी है और आने वाले टाइम में जल्दी अपन 10 के भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई भी बूम बाप बीट सुन ली तो आप आपका सिर हिलाए बिना रह ही नहीं सकते हो, बिकॉज बूम बाप बीट होते ही ऐसे है जिसमें बहुत सारी वाइब होती है और जिनको सुन के बहुत मजा आती है और वो एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। और मेरे भी बूम बाप बीट्स बहुत ही फेवरेट है, इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत टाइम के बाद एक बूम बाप बीट ब्रेक डाउन करूंगा एंड आपको सभी चीजें बताऊंगा कि बूम बाप बीट में सैम्पलिंग वगैरह कैसी होती है एंड कैसे आप आपके FL Studio में स्टॉक प्लगइन्स को यूज करके एक बूम बाप बीट बना सकते हो। बस भाई उसके लिए जो है आपको वीडियो इन तक जरूर से देखते रहने पड़ेगी, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे आप एकदम इजीली बूम बाप बीट बना सकते हो आपके FL Studio के अंदर। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है, जाके सब्सक्राइब की घंटी जरूर से बजाना। एनीवेज ये सभी चीजों को साइड में रखते हैं एंड अभी चलते हैं अपने FL Studio के अंदर एंड मैं आपको बीट ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट देख पा रहे होगे जिसका कि जो BPM है वो है यहाँ पे 95। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो बूम बम बीट जो होते हैं वो मोस्टली 70 से लेके 100 के अंदर ही बनते हैं। और बाकी आप मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट तो देख ही पा रहे होगे जो कि मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेलोडीज की ओर। तो सबसे पहली चीज गाइस जो आपको बूम बम बीट्स में पता होनी चाहिए कि आपने जो भी बूम बम बीट्स सुने होंगे वो मोस्टली सैम्पलिंग के थ्रू बनते हैं। तो यह है बूम बम बीट्स का सबसे पहला रूल कि आपको करनी है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग करने के लिए आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप FL Studio में ही कर सकते हो। और अभी मैं आपको बता दूं कि अपनी जो पूरी मेलोडी है बस ये 3 जो आपको सैंपल दिख रहे हैं जो टॉप में ये 3 सैंपल्स है, इन्हीं सैंपल्स को इनमें सैम्पलिंग करके जो है मैंने पूरी मेलोडी को क्रिएट करा है। पहले मैं इनको एक एक करके सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके इनका बताता हूँ कि मैंने कैसे सैम्पलिंग करी इसमें। तो पहले सबसे पहले ये सुन लो कि भाई ये कैसा साउंड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं इस सैंपल पे गया, इस पे किया मैंने डबल क्लिक एंड जैसे ही अपने ये मास्टर चैनल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इसके वेव फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके माउस से आपको करना है लेफ्ट क्लिक, यहाँ से आपको जाना है फ्रूटी स्लाइसर में, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका जो है यहाँ पे स्लाइसर चैनल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ से अगर आप बीट को सिलेक्ट करोगे तो ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। एंड ये जो नॉब से ये है पिच की नॉब और ये है स्ट्रेच टूल जिससे कि आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो या फिर थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है एंड बाकी ये जो है ये फेडर्स जैसे वर्क करते हैं। तो जैसे जैसे आपके सैंपल चलते हैं तो उनमें जो कट्स की आवाजें आती है वो नहीं आने के लिए आपको ये जो अटैक है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखता होगा मोस्टली मे बी 16-15% तक एंड इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देना है, बस इतना ही करना है। एंड यहाँ से करना है आपको ऐसे पियानो रोल में एंड घुस जाओ इसके पियानो रोल में एंड जैसे ही आप पियानो रोल में आओगे वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सैंपल पहले से ही हो रखा है। जैसे आपको सुना दूं एग्जाम्पल के लिए, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। और कुछ इस मेथड को यूज करके ही हमने तीनों वन शॉट्स के यहाँ पे सैंपल करे हैं। मैं आपको बता दूं एक एक करके। तो देखो सबसे पहले है ये, तो देखो कैसा इसमें सैंपलिंग करी है। ये वाला ही सैंपल है जो अपन ने अभी चूज करा था, इसका इसके पिच हमने डाउन कर दिया है, यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा, जैसे देख पा रहे होगे। और इसको सुन के देखते हैं कि भाई ये कैसा साउंड कर रहा है। तो ये रही अपनी पहली मेलोडी एंड उसके बाद जो सेकंड मेलोडी हमने करी तो सेकंड वाला हमने यूज करा एंड सेकंड वाला कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, जैसे आपको सुना देता हूँ। तो ये रही अपनी सेकंड मेलोडी, कुछ ऐसे सैम्पलिंग करके मैंने बनाई। एंड जो थर्ड मेलोडी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्ड साउंड में हमने कुछ ये वाला यूज करा है, ये भी वन शॉट ही है, जैसे देख सकते हो ये वाला वन शॉट है एंड इसको यूज करके कुछ इस टाइप का बनाया हमने। और इतना यूज करने के बाद हमने यहाँ पे वन शॉट डाले, जो कि आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वन शॉट्स कुछ ऐसे है एंड एक और एक चीज को डाला है बट पता नहीं भाई मेरे को याद नहीं आ रहा है ये क्या साउंड है, टेक्सचर टाइप वाला चीज है थोड़ा सा। तो इसका साउंड बहुत ही थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ इसका साउंड नहीं है। और उसके बाद डाली हमने फिफ्थ चीज जो कि बूम बम बीट की एकदम बैकबोन है और वो है अपना हार्ड हिटिंग बेस। ड्रम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज बूम बम बीट्स में बेस बहुत ही हैवी होता है। तो बेस को एक बार सुन लो कि बेस कैसा साउंड कर रहा है।
और बेस के लिए हमने GMS वाला प्लगइन यूज करा है, जो कि भाई अपना स्टॉक प्लगइन है और ये अपना दोस्त ही है भाई, बिकॉज GMS के बिना मैं बीट ही नहीं बना पाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे को। तो GMS के ये बेस वाले बैंक में से हमने बेस उठाया, ये प्योर बेस 43 नंबर का आपका बेस है, जो कि ये प्योर बेस। और इंट्रो में बस एक जो है मैंने क्या करा है कि यूट्यूब पे गया, वहां पे मैंने सर्च करा ओल्ड रेडियो स्पीच, वैसे ही एक दो को चॉप करके लगा दिया। Surrender can prevent the kind of ruin. और इतना डालने के बाद सीधे मैंने डाले हैं हार्ड हिटिंग ड्रम्स, जो कि बूम बाम के ड्रम्स काफी ज्यादा भाई सही साउंड करते हैं। और देखते हैं अभी बूम बाम ड्रम्स में हमने क्या चीजें करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किक्स की। तो किक्स का कुछ हमने यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया है एंड यहाँ पे हमने पास ही में नोट डाल के जो है इसकी वेलोसिटी भी कम करी है। आप जैसे कि ग्रीड देख के समझ पा रहे होगे, इसको हमने 1 से 5 तक बनाया एंड 5 से 6 तक जो है इसको आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी इसी को जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है और थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो इसको सुन के देखते हैं भाई पहले ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। एंड एक और चीज गाइस, आपके जो ड्रम्स है वो आपके लिए बूम बाम वाले ही चाहिए, आप कोई भी ट्रैप्स के ड्रम्स नहीं डाल सकते हो, बिकॉज अगर आप मॉडर्न साउंड डालोगे तो वो बीट बूम बाम कैसे साउंड करेंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको ड्रम पैक चाहिए होगा तो भाई आप ड्रम पैक फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इसको सुन के देखते हैं भाई सबसे पहले ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। और इसके बाद फिर से हमने एक और ड्रम डाला है, यानी कि इसके नीचे ही जो है इसको लेयर करने के लिए एक और ड्रम डाला है। मतलब जो बाउंस हम क्रिएट करेंगे वो हम अपने दूसरे ड्रम से क्रिएट करेंगे एंड इसका हमने अलग सैंपल यूज करा है। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है एंड दोनों ड्रम्स मिलके कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुन लिया एंड अभी चलते अपने स्नेयर पे। तो स्नेयर का पैटर्न भाई यहाँ पे बूम बम में अलग होता है, बिकॉज स्नेयर आप जो है वो ट्रैप जैसे नहीं डालने हैं। यहाँ पे जो ये ग्रीड है इस पे आपको डालने हैं एंड इस पे यहाँ पे डालने हैं। आपको यहाँ से समझ पा रहा होगा कुछ इस तरह से आपको स्नेयर के पैटर्न डालने हैं, जो कि होगा आपके हर एक जो आपका ये हाईलाइटेड है उसके फर्स्ट में आपको आपकी स्नेयर डालनी है। ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा एंड ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। बस इतना करा है। और उसके बाद भाई डाले अपने हाई हैट्स, और हैट्स भी सेम अपने ओल्ड सैंपल में से मैंने यूज करे हैं, जो अपने बूम बम टाइप्स के ड्रम्स होते हैं उसमें से हैट्स यूज करे। एंड हैट्स का जो है हमने देखो ऐसी सीधी लाइन खींची है, ऐसी देख पा रहे हो आप। एंड इनका आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है एंड शिफ्ट को होल्ड करके आपको इनको बस ऐसे राइट में लेके आना है। तो आपके ऑल्ट को आपको प्रेस करके रखना है एंड ऑल्ट को प्रेस करके आपको आपके माउस को जो है स्क्रॉल करना है नीचे, तो इसके वेलोसिटीज यहाँ पे ऐसे कम हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही करके रखा था इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगा। और अपने हैट्स कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं। और हैट्स के बाद डालिए हमने अपनी ओपन हैट, कुछ यहाँ पे डालिए, जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी बता दो कुछ इस तरह से डालिए। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रही है। और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग में मैंने बस एक क्रैश डाली है, बिकॉज क्रैश रहना बहुत ही जरूरी है। क्रैश आपको नहीं पता तो क्रैश का कुछ ऐसा साउंड है। और अब बस सोलो ड्रम्स को सुन के देखते हैं कि बस ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। तो भाई सुन के लग रहा है ना कितनी ज्यादा वाइब है ड्रम्स में। तो गाइस कुछ इस तरह से ही आपको आपके ड्रम्स क्रिएट करने हैं। बाकी चलते हैं यहाँ पे सीधा अपने मिक्सर चैनल में एंड मैं आपको थोड़ा मिक्सर में बता देता हूँ, बिकॉज मिक्सिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपका मिक्सिंग अच्छा नहीं होगा तो आपके ड्रम्स भी अच्छे साउंड नहीं करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मेलेडी की ओर। तो ये जो मेलेडी है इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे एक EQ करा है, जिसपे हमने यहाँ पे लोज एंड हाईस काट दिए हैं एंड थोड़े बहुत फ्रीक्वेंसीज को हमने यहाँ पे बूस्ट भी करा है, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद डाला है ये TAL फिल्टर, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। आप जाके गूगल पे सर्च करो, बिकॉज ये फिल्टर फ्री में ही मिलता है। एंड ये इसमें जो है हमने ये स्लो रेसो शाइन ये वाला यूज करा है। और उसके बाद हमने थर्ड चीज डाली है साउंड गुडलाइजर। तो ये जो प्लगइन है भाई अपना स्टॉक का ही प्लगइन है। ये जो आपके सैंपल्स होते हैं उसमें ये सैचुरेशन डाल देता है, तो आपके सैंपल में थोड़ी भर भर के फीलिंग आती है, एम्प्टी नहीं लगता है। तो ये प्लगइन ये काम करता है। तो कुछ ये प्रोसेसिंग करी हमने पहले मेलोडी पे। सेकंड मेलोडी पे जो है हमने यहाँ पे विंटेज फ्रेज डाला है और फिर डाला है पैरामेट्रिक EQ। फिर से
से सेम हाइज लोज काट दिए हैं और डाला है मल्टी बैंड डिले। तो ये जो है आपका फिर से स्टॉकी प्लगइन है एंड इसको हमने 50% पे ही रखा है। और यहाँ से कुछ हमने चेंज करा था, इसका प्रीसेट जो है हमने यहाँ से चेंज करा था। और जो हमारी थर्ड मेलोडी थी उसमें हमने डाला है साइमेटिक्स का डीजा वू, तो उसको जो है हमने भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर दिया है और फिर से EQ करा है कुछ इस टाइप्स का। बेल वाला जो आपको आवाज मैंने बताया उसमें हमने डिले डाला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना नॉर्मल डिले है। फिर से EQ कराया, हाइज लूज काट दिए है, पता नहीं हाइज लूज थे नहीं बट स्टिल मैंने काट दिए बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे क्लैश करे। फिर से डाला है हमने यहाँ पे रिवर्ब, फ्रूटी रिवर्ब जो अपना था वो डाला है। एंड इन सभी का जो है हमने क्या करा गाइस, इन सभी का एक बस बनाया, सभी को सिलेक्ट करा, यहाँ पे एक एम्प्टी चैनल लाया, यहाँ से करा राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा रूट टू दिस ट्रैक, तो इसको यहाँ पे रूट टू दिस ट्रैक कर दिया। मतलब ये अपना बस चैनल है। मैंने मेलोडीज के साथ भी ऐसा ही करा कि उनको सेपरेट नहीं ट्रीट करा एक बस में, उनको एक ही साथ ट्रीट करा ताकि वो मेलोडीज जो है वो ग्लू करके बाहर निकले और वो जब भी साउंड करेंगे वो ग्लू करके साउंड करेंगे और वो एक ही साथ साउंड करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे EQ करा फिर से। एंड जो सेकंड चीज डाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है फ्रूटी लिमिटर। तो फ्रूटी लिमिटर में अगर आप आओगे और कंप्रेशन में जाओगे, यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड देखो कुछ इस तरह का कर रखा है, रेशियो कुछ इस तरह का एंड अटैक कुछ इस तरह का। तो जैसे कि आपको ये वेव फॉर्म्स दिख रहे होंगे तो इसको ये कंप्रेस कर रहा है कुछ इस तरह से। और बाकी बात करूंगा ड्रम्स की, तो भाई देखो ड्रम्स में हमने डाला है यहाँ पे, सबसे पहले किक की बात करता हूँ तो किक में EQ कराया है और यहाँ से हमने बूस्ट कर दिया है और यहाँ से थोड़ा सा हमने जो है लो एंड कट कर दिया है, जो कुछ काम का नहीं था वो लो एंड कट किया है और यहाँ से हमने बूस्ट कराया ताकि किक को थोड़ा सा और पंची फील आए। और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है एक फ्रूटी वेव शेपर, तो ये जो है कुछ सैचुरेशन टाइप जैसा वर्क करता है। और अगर आप इसके प्रीसेट में जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाओगे। और इसके बाद जो सेकंड किक थी उस पे बस EQ करा है भाई। स्नेयर पे भी हमने यहाँ पे EQ करा है, स्नेयर को थोड़ा सा अप लेके गया है। हैट्स को सुनते हैं भाई, देखो हैट्स में भी हमने बूस्ट करा है, ओपन हैट में भी थोड़ा सा रिवर्ब डाला है, थोड़ा सा EQ करा है, बस इतना ही। और अपने क्रैश में भी सेम ऐसा ही करा है EQ। और भाई इनका भी हमने क्या करा पता है, इनका भी फिर से बस बनाया बिकॉज ड्रम्स अगर ग्लू जैसे साउंड नहीं करेंगे तो आपके ड्रम्स अच्छे ही साउंड नहीं करेंगे, मतलब समझ पा रहे हो। उसमें हमने सबसे पहले डाला है यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर, फिर से कंप्रेशन के साथ हमने यहाँ पे कंप्रेशन में गए, थ्रेशोल्ड को कुछ ऐसा रखा है, रेशियो को कुछ ऐसा रखा है, अटैक को कुछ इस तरह का रखा है, बस इतना करा है। उसके बाद हमने फिर से मैक्सिमस खोला और मैक्सिमस में बस हमने आके क्या करा है, मास्टर चैनल में आए और इसका जो ये था इसको हमने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कुछ। आप ये गेन नॉब के वो देख सकते हो कि मैंने क्या लेवल्स कर रखे हैं। तो मैक्सिमस में हमने फिर से ऐसा करा मास्टर चैनल में जाके और उसके बाद डाला है हमने कैमल क्रशर। भाई जिनको भी नहीं पता कि कैमल क्रशर क्या है तो भाई मैं अलग से इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। कैमल क्रशर क्या करता है, आपके जो ड्रम्स होते हैं उनको और भी हार्डर सुनाई देता है। ये एक डिस्टॉर्शन टाइप जैसा प्लगइन है जो कि फ्री में मिलता है। देखो भाई फ्री की चीजें लूट लो, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ फ्री का माल छोड़ना मत, बिल्कुल जाके लूट लो। और बस उसके बाद भाई अपने ड्रम्स बहुत ही तगड़े साउंड कर रहे हैं। और बस इतना करने के बाद हमने यहाँ पे बीट को अरेंज कर दिया है। और अगर आपको जानना है कि बीट को अरेंज कैसे करते हैं, अरेंजमेंट पे फुल्ली डिटेल में वीडियो देखनी है तो भाई जाके आई बटन में चेकआउट करो, मैंने पहले से ही वीडियो डाल के रखी है। बस इतना करा है एंड भाई अब टाइम आ चुका है इस बीट को फुल्ली सुनने का। अब सुनते हैं एंड देखते हैं कि भाई बीट कैसे साउंड कर रही है एंड आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई बीट में कितनी पावर है। But only surrender can prevent the kind of ruin. तो बस भाई अगर आपको इस बीट को फुल्ली सुनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, जाके मेरे चैनल पे चेक करो इस बीट को। एंड अगर आपको इसको परचेस करना है तो वहां से आप परचेस भी कर सकते हो। एनीवेज गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो एंड बीट कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करना।